हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने जो पिछले लेक्चर में प्राचीन भारत के जो इतिहास जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोतों पर अपना पिछला लेक्चर दिया था। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों पर। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य, जैन व बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, जबकि धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम लौकिक व अर्ध ऐतिहासिक साहित्य का और ऐतिहासिक व क्षेत्रीय भाषा के साहित्य का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की, और ब्राह्मण साहित्य में बात करते हैं वेदों की। तो जो ब्राह्मण साहित्य के जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है वेद। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, और भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मानते हैं। वेद कितने हैं? तो ये संख्या में 4 हैं, और कौन कौन से हैं? ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जहां ऋग्वेद का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, जबकि अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का जो रचना काल माना जाता है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। पर अब हम बात करते हैं कि ये जो वेद है इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इनसे हमें जो तत्कालीन जो भौगोलिक परिवेश है, आर्यों के अनार्यों के आंतरिक जो संघर्ष हुए थे, उनकी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसकी जानकारी हमें इनसे मुख्य रूप से होती है। ऋग्वेद में तो मुख्य रूप से प्रार्थनाएं हैं, जबकि जो अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें प्रार्थनाओं के साथ साथ हमको अनुष्ठानों की, जादू की और पौराणिक जो कथाएं हैं उनकी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब लेते हैं हम ब्राह्मण साहित्य में दूसरा जो साहित्य ग्रंथ लेते हैं वो है आर्णक्य। आर्णक्य ये ऐसे ग्रंथ जो कि वनों में निवास करने वालों के मार्गदर्शन के लिए रचे गए, और जो प्रमुख जो आर्णक्य ग्रंथ हैं उनमें है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी मुख्य है। उसके बाद लेते हैं उपनिषदों को। उपनिषद जो कि संख्या में 108 है। उपनिषद अर्थात ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो, ऐसा तत्व ज्ञान या ब्रह्म विद्या से संबंधित या आध्यात्म ज्ञान की जो जानकारी हमको इन उपनिषदों के माध्यम से मिलती है। यद्यपि ये संख्या में 108 है, लेकिन इनमें जो 13 जो उपनिषद हैं उनको प्रमुख माना गया है, और वो कौन से हैं? वो है ईशा, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, बृहदारण्यक, श्वेता, मैत्रायणी और कौशितकी। अब लेते हैं उपनिषद के बाद लेते हैं हम सूत्र साहित्य को। ये सूत्र साहित्य जो कि ब्राह्मण साहित्य का ही बहुत बड़ा एक भाग है, और सूत्र साहित्य की रचना के माध्यम से या इन सूत्र साहित्यों के माध्यम से शास्त्रकारों ने मनुष्य के सामाजिक और जो धार्मिक जीवन है उसको व्यवस्थित और नियमबद्ध करने का प्रयास किया। इनमें जो सूत्र साहित्य है उसमें जो कल्प सूत्र है वो प्रमुख है, और उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। जहां स्रोत सूत्र में जहां यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान मिलते हैं और कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। ग्रह सूत्र में जो गृहस्थ है उनके जीवन से संबंधित संस्कारों की, उनके दायित्वों की, उनकी कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। जबकि जो धर्म सूत्र है उसमें जो सामाजिक जो संस्थाएं थी, जैसे कि वर्ण, आश्रम, जाति, शिक्षा, विवाह, इनके बारे में, उनके पारिवारिक जीवन जिसमें उपनयन संस्कार हो या अन्य संस्कार हो, उनकी किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां थी, कृषि का क्या स्वरूप था, पशुपालन किस प्रकार का था, उद्योग धंधे किस प्रकार के थे, व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था या किस प्रकार का था, इसकी जानकारी हमको धर्म सूत्र से मिलती है। साथ में हमें उनके
राजनीतिक जीवन और दंड व्यवस्था के बारे में भी धर्म सूत्रों से जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं वेदांग की। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, जो संख्या में 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। जो सबसे जो प्रसिद्ध लेखन है वेदांग का जो भाग है वो है ईसा पूर्व 650 के आसपास का पाणिनि के जो द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण के नियमों का वर्णन करने के लिए पाणिनि ने समाज, अर्थव्यवस्था और उस समय की संस्कृति पर ये जो ग्रंथ है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। अब बात कर लेते हैं स्मृतियों की। तो सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और स्मृतियों में मानव के व्यक्तिगत, पारिवारिक और जो सामाजिक जीवन है उसको धर्म के साथ जोड़कर या धर्म के माध्यम से नियमबद्ध और उसको शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। जो प्रमुख जो स्मृतियां हैं जिनकी आमतौर पर हम बार बार हमें उल्लेख मिलता है वो है जैसे मनुस्मृति हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति मुख्य, और जो सबसे जो प्राचीन जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। अब बात कर लेते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य जिसमें कि रामायण और जो महाभारत है वो है, जिसमें रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है, जबकि महाभारत को वेद व्यास के द्वारा रचा गया। इसमें जो इनसे हमें लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसवी तक की जानकारी हमें इन महाकाव्यों के माध्यम से होती है। जो महाभारत है उसको प्रारंभ में जब इसमें 8000 से 10,000 तक के जब श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसको भारत कहा जाने लगा, और जब श्लोकों की संख्या इसमें 1 लाख हो गई तब इसको महाभारत कहा जाने लगा। इसी प्रकार से जो वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें मूल रूप से 6,000 श्लोक थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 12,000 कर दिया, और अंत में ये संख्या बढ़कर 24,000 तक कर दी गई। और जो रामायण की जो रचना काल का जहां तक बात है, तो रामायण की जो रचना है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के लगभग आरंभ होती है, जो 12वीं शताब्दी तक चलती है। अर्थात इस ग्रंथ की जो रचना है महाभारत के बाद की प्रतीत होती है। अब बात करते हैं पुराणों की। पुराण रचना काल में जो पुराण महाकाव्यों के ही समकालीन है, लेकिन विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिकाल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी हमको पुराणों से मिलती है। पुराण है वो मुख्य रूप से 18 हैं, जिसमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण प्राचीन है, और जो उसके बाद के जो भी पुराण है उनकी वो बाद की रचनाएं हैं। बौद्ध ब्राह्मण साहित्य के बाद जो धार्मिक जो साहित्य है उसमें बौद्ध साहित्य की गणना की जाती है, और जो बौद्ध साहित्य है वो पाली में, संस्कृत में, विशुद्ध संस्कृत में हमको मिलता है, जबकि जो प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ है वो हमको पाली भाषा में मिले हैं, जो कि मगध में और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनसे हमें ना केवल बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि जो बौद्ध कालीन जो समय है उसमें जो उस समय जो शाही राजवंश थे जो कि मगध में, उत्तरी बिहार में या उत्तरी जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर राज्य कर रहे थे, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जो बौद्ध साहित्य है इससे हमें गौतम बुद्ध की जो पिछले जन्म की जो कहानियां हैं उनका भी हमको उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध या गौतम के रूप में जन्म होने से पहले भी 550 बार से अधिक बार उन्होंने जन्म ले लिया था, जिसमें कई बार वो पशु के रूप में उनका जन्म हुआ, और प्रत्येक जन्म की उनकी जो कहानी है उसको जातक कहते हैं। तो ये जो जातक कथाएं हैं इनका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक।
तो ये जो जातक कथाएं हैं, इनसे हमको जो तत्कालीन जो समय है या वो जो अवधि है, उसके सामाजिक जो आर्थिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में हमें विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है, या उस समय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पाली भाषा के कौन कौन से बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपिटकों की। त्रिपिटक जो कि संख्या में 3 है। कौन कौन से? वो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक की जो विषय सामग्री है वो क्या है? तो विनय पिटक से हमें बौद्ध संघ के नियमों के और जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके जीवनचर्या से संबंधित इसमें निर्देश मिलते हैं। जबकि सूत पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेश और उसके बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी विवेचना मिलती है। जबकि जो अभिधम्म पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाओं में जो दार्शनिक जो तत्व है, जो दार्शनिक जो अवधारणाएं हैं, उनकी जानकारी हमको मिलती है। जातक कथा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कथाओं का हमको उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जो मिलिंद पनो है ये भी बौद्ध साहित्य का जो पाली भाषा के ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बच्चों ये मिलिंद पनो पर तो बहुत बार प्रश्न भी आ जाता है। और जो मिलिंद पनो है इसमें जो यूनानी राजा हुए थे मिनेंडर, उनकी जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके मध्य जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं या जो विवादास्पद जो प्रश्न थे उन पर ये जो एक दार्शनिक जो वार्तालाप हो रहा था उसका जो उल्लेख है हमको मिलिंद पनो से होता है। अब बात कर लेते हैं महावंश की और दीपवंश की। तो महावंश है वो 5वीं शताब्दी का है, जबकि दीपवंश 4वीं शताब्दी का है। और ये दोनों श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं जिसमें हमें गौतम बुद्ध के जीवनी, उनकी श्रीलंका और भारत में जो प्राचीन जो राजवंश थे उनकी वंशावलियों का, पहली जो 3 जो बौद्ध संगतियां हुई थी उनके बारे में, साथ में ही जो महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थे, वो उन्होंने लंका में जाके किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया और किस तरह से भारत से जो बाहर भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से प्रचार और प्रसार हुआ, इसकी जानकारी हमको इन महावंश और दीपवंश के माध्यम से होती है। पाली भाषा के ग्रंथों के साथ में हमको संस्कृत भाषा के भी ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं महावस्तु की, जिसका जो समय निर्धारित हुआ है वो हुआ है प्रथम या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ललित विस्तार, दिव्यावदान जो कि मौर्यकालीन है, इसी प्रकार से बुद्ध चरित्र या सौंदरानंद जो कि अश्वघोष के द्वारा रचित है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो कि 8वीं शताब्दी का है। इन सारे के सारे जो संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं इनसे हमको तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे जो प्राचीन भारत है उसके निर्माण में ये बहुत बड़े एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। साथ में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है साहित्यिक स्रोत कि जो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उनकी एक तरह से ये बताते हैं या ये सिद्ध करते हैं कि ये घटना वास्तविक रूप से हुई थी। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य की। तो जैन ग्रंथ हमको प्राकृत भाषा में मिले हैं और ये हमें गुजरात से में इनको 6ठी शताब्दी में बल्लभी में जो जैन साहित्य है उसको संकलित किया गया था। जैन साहित्य में सबसे पहले हम लेते हैं जैन आगम ग्रंथों को। ये जो जैन आगम ग्रंथ है इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। इनकी रचना और संकलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी तक हुई है और इनसे हमें इन जैन आगम है इनसे हमें धार्मिक अधिवेशनों की और ये जो उस समय की जो जैन धर्म ग्रंथ है उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैन आगमों की व्याख्या करने के लिए नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका ग्रंथों की भी रचना की। अन्य जो जैन ग्रंथ है उनमें जो प्रमुख हैं
जिनका उल्लेख हमको जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें बार बार आता है, जैसे कि हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन का उल्लेख जब हम मौर्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में किस तरह से अकाल के समय वो दक्षिण भारत चले गए थे, उसकी जानकारी हमको ये जो हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से ही जानकारी हमको मिलती है। इसी प्रकार से नंदवंश के बारे में, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में जो प्रचलित जो कथाएं हैं उनकी जानकारी हमको इससे मिलती है। इसी प्रकार से जो भद्रबाहु चरित्र है उससे हमें मौर्यकाल के बारे में, हरिभद्र सूरी है उससे हमें हरिभद्र सूरी ने जो कथा कोश लिखा है, इसी प्रकार से उबोतन सूरी ने जो कुवल्यमाला कथा लिखी है, या जिनेश्वर सूरी ने जो कथा कोश प्रकरण लिखा है, उससे हमको जो तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झांकी मिलती है। और इन ग्रंथों के अभाव में उस समय की जो सांस्कृतिक जीवन है या जो सामाजिक जीवन है उसको किस प्रकार से वो जो एक खाका सा तैयार हुआ था उनको, उनकी जो पूर्ति है या उनको भरा गया, वो इन ग्रंथों में जो लिखित चीजें हैं उनसे ही उनको उस काल के उन घटनाओं को भरा गया है। अब हम बात करते हैं धर्मेत्तर साहित्य की। तो धर्मेत्तर साहित्य में लेते हैं हम लौकिक साहित्य को और जो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य को। तो इसमें हम बात करते हैं वो या जो ग्रंथ धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देता है। जो कौटिल्य थे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो कुछ उस समय की जो परिस्थितियां घटित हो रही थी उनका उल्लेख उन्होंने अर्थशास्त्र में किया है। इसी प्रकार से जो कात्यायन है उनकी जो वार्तिक है वो हमें 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में, जबकि पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमको 2री शताब्दी ईसा पूर्व की शुंग काल के इतिहास की जानकारी मिलती है, तथा गार्गी संहिता से हमें यवनों के आक्रमण की, इसी प्रकार से कामंदक नीति शास्त्र से गुप्त काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगर अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य से क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत जिसकी जो विषय वस्तु तो ऐतिहासिक है, जबकि जो विषय वस्तु का जो निर्वाह है वो काल्पनिक या नाटकीय तरीके से किया गया है, उसको हम अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी का है, जो कालिदास का रघुवंश है जो कि 4थी शताब्दी ईस्वी का है, और मालविका अग्निमित्रम, साथ में ही जो सोमदेव का जो कथा सरित सागर है और क्षेमेंद्र की जो बृहद कथा मंजरी है उसकी जो गणना है वो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक साहित्य की। तो अगर धर्मेत्तर साहित्य है उसमें हम एक तरह से हमने उसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा है, एक तो ऐतिहासिक साहित्य और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक साहित्य की। तो जो प्रमुख जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो है जैसे कि कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जिसमें हमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र से हर्षकालीन, वागपति के गौड़ वहो से हमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन की दिग्विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। विल्हण के विक्रमांक देवचरित से कल्याणी के जो परवर्ती चालुक्य नरेश है विक्रमादित्य, उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जो पद्मगुप्त परिमल है उनके नव सहसांक चरित्र से, इसी प्रकार से हेमचंद्र के कुमारपाल चरित्र से, जयानक के पृथ्वीराज विजय से हमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। अब क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य की बात करें तो जो ये जो साहित्य है क्षेत्रीय भाषाओं का, उसमें दक्षिण भारत का जो प्राचीन जो संगम साहित्य है वो मुख्य है, और जो इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है ईसा की पहली 3 शताब्दियों में इसको रखा जाता है। और संगम साहित्य से दक्षिण भारत के जो राजवंश थे कौन कौन से, तो वो है चेर, चोल और पांड्य, इनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ में ही जो तत्कालीन जो सामाजिक जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा नंदी कलम्बकम में हमें पल्लव जो राजा थे नंदी वर्मादित्य, साथ में ही जो कलिंग तुपर्षण से हमें चोल राजा है कुलोत्तुंग प्रथम की जो कलिंग विजय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही हमको चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से हमें पृथ्वीराज तृतीय के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है।